Hello friends, welcome back to our interbiology classes. Today we are going to talk about test cross. What is test cross and why a test cross is performed? सबसे पहले definition. First of all, definition. What is test cross? Test cross is cross fertilization of an unknown dominant with a known homozygous recessive इस डेफिनेशन में लिखा गया है कि टेस्ट क्रॉस एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन है जो कि अननोन डोमिनेंट की जाती है नॉन होमोजाइगस रिसेसिव से। इसको टेस्ट क्रॉस इस वजह से कहा जाता है कि इसमें एक अननोन डोमिनेंट का जीनोटाइप टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पी प्लांट आपको टाल नजर आ रहा है, ये तो आपको उसका फिनोटाइप नजर आ रहा है और आपको पता नहीं कि उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या उस डोमिनेंट का जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है। तो उसके लिए आप उसका टेस्ट क्रॉस करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो अननोन डोमिनेंट है उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। Why a test cross is performed? Why a test cross is performed? A test cross is performed to determine whether unknown dominant individual is homozygous or heterozygous for a trait. तो ये इंपॉर्टेंस सामने आ रही है टेस्ट क्रॉस की कि टेस्ट क्रॉस क्यों परफॉर्म किया जाता है। इस वजह से कि जब किसी भी डोमिनेंट का फिनोटाइप को आपको पता हो लेकिन उसका जीनोटाइप आपको मालूम करना है तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। एग्जांपल, अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड ऑन पी प्लांट टू डिटरमाइन इट्स जीनोटाइप। अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड ऑन पी प्लांट टू डिटरमाइन इट्स जीनोटाइप। There are two possibilities, that is, it can be either homozygous tall, capital T, or heterozygous tall, capital T, small t. Now look at here. Now this is tall pea plant. Its genotype is capital T, homozygous. Its genotype is capital T, homozygous. And now look at this plant. This plant is also tall. And its genotype is capital T, small t, heterozygous. अब ये जो टाल है, देखिए इनका तो जीनोटाइप हमने पहले से लिख लिया है यहाँ पे, मगर अब देखिए ये जो एक टाल पी प्लांट है जो दिखने में हमें टाल नजर आ रहा है, इसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं। We don't know the genotype of this, question mark, कि अब इसका जीनोटाइप हमें पता नहीं कि ये अंदर से होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो हम क्या करेंगे, इस अननोन जीनोटाइप वाले डोमिनेंट प्लांट का हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। टेस्ट क्रॉस किससे करवाएंगे? इसका टेस्ट क्रॉस करवाया जाएगा नॉन होमोजाइगस रिसेसिव से। हम सबको पता है कि जो डॉर्फ है वो स्मॉल टी सिर्फ एक ही फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ये रिसेसिव खुद को उसी वक्त एक्सप्रेस करता है जब उसमें डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो डॉर्फ है इसका जीनोटाइप हमें नोन है, मगर इसका जीनोटाइप हमें मालूम करना है। सो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ अननोन डोमिनेंट विद नॉन होमोजाइगस रिसेसिव। तो जैसा कि आपने देखा कि टेस्ट क्रॉस एक डोमिनेंट इंडिविजुअल का, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल पी प्लांट का लिया हुआ है कि एक पी प्लांट जो दिखने में हमें टॉल नजर आ रहा है और उसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं, तो उसके लिए हम उसका टेस्ट क्रॉस किससे करवाएंगे? डॉर्फ से, होमोजाइगस रिसेसिव से। पता चल जाएगा कि जिस पे क्वेश्चन मार्क है कि ये इंटरनली जीनोटिपिकली होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अब हम आते हैं how to use test cross, how it can be used to determine the genotype of unknown.
Now test class of unknown dominant with non-homozygous recessive. For example, tall pea plant is dominant. Its dominance, its genotype may be capital T homozygous, or maybe capital T small t heterozygous. But here is a question mark. हमें पता नहीं कि ये इसका जीनोटाइप या होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, हमें मालूम नहीं. देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. इस पे क्वेश्चन मार्क किया गया है कि ये इंटरनली होमोजाइगस है जीनोटिपिकली या हेटेरोजाइगस. तो इसके लिए क्या करवाया जाएगा? इसका टेस्ट क्लास करवाया जाएगा. टेस्ट क्लास किससे करवाया जाता है? नॉन रिसेसिव होमोजाइगस से. दैट विल बी स्मॉल टी. डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इस टेस्ट क्लास में जिस पे क्वेश्चन मार्क है, हमें पता नहीं कि ये इंटरनली होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, पता चल जाएगा. इसका जीनोटाइप डिटरमाइन हो जाएगा. मगर कैसे? हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा रिजल्ट से. कहां से पता चलेगा? टेस्ट क्लास के रिजल्ट से. नाउ सी, अगर टेस्ट क्लास करवाया जाता है और रिजल्ट सामने क्या आता है? इफ द टेस्ट क्लास रिजल्ट्स इन no recessive offspring, then the unknown organism is homozygous for the allele in question. Dear students, अगर इस टेस्ट क्लास में जो प्रोजेनी आती है, जो टेस्ट क्लास का जनरेशन ऑब्टेन होता है, अगर उसमें कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर वाला ऑफस्प्रिंग अपीयर नहीं होता, तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो अननोन है वो होमोजाइगस है. कैसे? अब यहां पे फोकस कीजिए. दो जीनोटाइप है. पहला जीनोटाइप है डोमिनेंट होमोजाइगस कैपिटल टी, और दूसरा जीनोटाइप है डोमिनेंट हेटेरोजाइगस. अब देखें, फॉर एग्जांपल हम ये जीनोटाइप इधर पुट करते हैं. कौन सा? कैपिटल टी. अब हम इस टेस्ट क्लास को परफॉर्म करते हैं. देखिए रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है? कोई भी ऑफस्प्रिंग रिसेसिव कैरेक्टर वाला नहीं आएगा. नाउ सी हियर. अब हमें गैमेट्स बनाने हैं. आपको पता है गैमेट्स मियोसिस में ड्रॉ किए जाते हैं. तो हम इस पेरेंट से जिसका टेस्ट क्लास करवाया जा रहा है, दो गैमेट्स ड्रॉ करेंगे. और आपको पता है अलील सेग्रीगेट भी होते हैं और हाफ हाफ भी हो जाते हैं. सो कैपिटल टी गोज टू वन गैमेट, कैपिटल टी गोज टू अनदर गैमेट. अब आपको इसके भी गैमेट्स ड्रॉ करने हैं. स्मॉल टी गोज टू वन गैमेट एंड स्मॉल टी गोज टू अनदर गैमेट. अब दो गैमेट्स जो अननोन डोमिनेंट है उसके हमने ड्रॉ कर लिए कैपिटल टी, और ये दो नॉन होमोजाइगस के. अब हम फर्टिलाइजेशन के जरिए क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम फर्टिलाइजेशन के जरिए इस टेस्ट क्रॉस की प्रोजेनी ड्रॉ करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेनी मींस जनरेशन. अब देखें, इस कैपिटल टी को हम इस स्मॉल टी से कंबाइन करेंगे. फर्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हाट विल बी द फिनोटाइप? टॉल. अब हम इस कैपिटल टी को दूसरे स्मॉल टी से कंबाइन करेंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन टॉल. अब हम इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से कंबाइन करेंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन टॉल. और सबसे लास्ट में हम इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से कंबाइन करेंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल. Now look at here, all the offspring, all the progeny of test class tall. कोई भी रिसेसिव अपीयर नहीं हुआ. जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, if the test class results in no recessive offspring, then the unknown organism is homozygous. तो हमें पता चल गया, यहां पे फोकस कीजिए, हमें पता चल गया कि इसका जो जीनोटाइप था वो होमोजाइगस था. तो अब हम प्रोजेनी को का परसेंटेज निकालेंगे. टेस्ट क्लास प्रोजेनी 100% ऑल डोमिनेंट.
तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आप एक टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हो किसी भी अननोन का, तो आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा कि ये जो अननोन डोमिनेंट है उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अगर टेस्ट क्रॉस में जो टेस्ट क्रॉस की प्रोजेनी ऑब्टेन होती है उसमें कोई भी ऑफस्प्रिंग रिसेसिव अपीयर नहीं होता तो अननोन होमोजाइगस होगा। हाँ, अगर रिसेसिव अपीयर हो रहा है तो फिर ये हेटेरोजाइगस हो जाएगा। तो देखें हमारे पास कौन से दो ऑप्शन थे, मे बी हेटेरोजाइगस और मे बी होमोजाइगस। तो अब हमें इस टेस्ट क्लास में इसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि अगर ये हेटेरोजाइगस होता तो हमें ऑफस्प्रिंग में रिसेसिव जरूर मिलते, मगर हमें ऑफस्प्रिंग कोई भी रिसेसिव नहीं मिला। तो हमने क्या प्रेडिक्ट किया कि ये होमोजाइगस था और होमोजाइगस ही है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है ये इंटरनली हेटेरोजाइगस भी हो, तो हम इसके लिए एक दूसरा टेस्ट क्रॉस पढ़ते हैं। अब हम इसके लिए एक दूसरा टेस्ट क्रॉस पढ़ते हैं। नाउ अगेन देयर इज अ टेस्ट क्रॉस ऑफ अननोन डोमिनेंट विथ नॉन होमोजाइगस रिसेसिव। देखें, एक टॉल पी प्लांट डोमिनेंट है, इसके जीनोटाइप दो हो सकते हैं, मे बी कैपिटल टी होमोजाइगस, मे बी कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। मगर इस पे क्वेश्चन मार्क है, हमें पता नहीं कि इसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो हम क्या करवाएंगे, इसका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किससे करवाया जाता है, नॉन रिसेसिव होमोजाइगस। हम सबको पता है डॉर्फ का जो जीनोटाइप होता है वो स्मॉल टी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनली हेटेरोजाइगस है? डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, रिजल्ट से। इफ द टेस्ट क्रॉस रिजल्ट्स इन एनी रिसेसिव ऑफस्प्रिंग, then the unknown organism is heterozygous for the allele in question. Dear students, अगर अननोन इंटरनली हेटेरोजाइगस होगा तो जो टेस्ट क्रॉस का प्रोजेनी ऑब्टेन होगा उसमें 50-50 रिजल्ट आएगा। 50% डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग आपको मिलेंगे और 50% रिसेसिव भी आपको मिलेंगे। देखें 50-50 रिजल्ट आता है या नहीं आता। लेट्स मूव। अब हम यहां पे ये वाला जीनोटाइप पुट कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये इंटरनली हेटेरोजाइगस है, तो डियर स्टूडेंट्स 50-50 रिजल्ट आएगा। 50% टॉल आएंगे इस टेस्ट क्लास में और 50% डॉर्फ मिलेंगे। लेट्स सी हाउ। गैमीट्स, एज यू नो गैमीट्स आर ड्रॉन बाय मियोसिस। तो अब कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल टी गोज टू वन गैमीट एंड स्मॉल टी गोज टू अनदर गैमीट। हेटेरोजाइगस हमेशा दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। अब हमें दो गैमीट्स इसके भी ड्रॉ करने हैं। स्मॉल टी गोज टू वन गैमीट, स्मॉल टी गोज टू अनदर गैमीट। अब हमें गैमीट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्रोजेनी ड्रॉ करेंगे। प्रोजेनी, फर्टिलाइजेशन, टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से कंबाइन करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। अब हम इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से कंबाइन करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। मगर अब हमें दूसरा स्मॉल टी लेना है, पहले इससे कंबाइन करना है स्मॉल टी डॉर्फ। अब हम इस स्मॉल टी को दूसरे स्मॉल टी से कंबाइन करेंगे, स्मॉल टी डॉर्फ। देखें 50% प्रोजेनी टॉल डोमिनेंट की मिली है और 50% डॉर्फ, और रिसेसिव भी अपीयर हो रहे हैं। If the test cross results in any recessive offspring, the unknown is heterozygous. अब यहां पे देखिए इसका प्रोजेनी क्या मिला, 50% टॉल जो कि डोमिनेंट हैं और 50% डॉर्फ जो कि रिसेसिव हैं। तो यहां भी ये कंफर्म हो गया कि जब भी एक अननोन हेटेरोजाइगस का टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है तो टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव ऑफस्प्रिंग जरूर अपीयर होते हैं। 50% डोमिनेंट मिलते हैं और 50% रिसेसिव मिलते हैं। तो यहां पे देखिए, तो अब हम इसको हमने ठीक सेलेक्ट किया कि ये इंटरनली हेटेरोजाइगस था और यहां पे ये इंटरनली होमोजाइगस नहीं था। So dear students, today we have discussed test cross, what is a test cross
and why a test cross is performed. It is performed to know the homozygosity or heterozygosity of unknown dominant. Wish you all of the best. Thank you.